हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जी और आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूं एक बार फिर से। आज मैं आई हूं 2022 की रीडिंग लेके और 222 तो एक एंजल नंबर है ही। और मुझे ना ऐसा फीलिंग आ रही है ये साल स्पेशली बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिलोगे, अपने सोल ट्राइब से मिलोगे। आपकी जो सोल पर्पस है, आपकी जो लाइफ पर्पस है, स्पेशली जो सोल पर्पस है उसको फाइंड कर पाओगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रैक पे आने वाली है, मुझे ऐसा अंदर से एक फीलिंग आ रही है। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें जो कि शायद अब तक आपके सामने नहीं था वो रिवील होने वाला है। लेट्स सी, हम तो रीडिंग करेंगे ही और वहाँ पर हमें पता ही चल जाएगा कि आप लोगों के लिए मुझे क्या दिख रहा है। और भी इंटरेस्टिंग है ये क्योंकि आज मैं पेंडुलम यूज़ करने वाली हूँ। हर पाइल के एंड में येस और नो में एक क्वेश्चन आप कर सकते हो और मैं इसको देखूंगी कि येस आती है, नो आती है, डेफिनेटली आती है, मे बी आती है, क्या आती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है विद दिस पेंडुलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। मैं आपको आपके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। आपके सामने तीनों ऑप्शंस अभी स्क्रीन पे प्ले होगी और वहाँ पर से ये है फर्स्ट ऑप्शन। अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। ये है सेकेंड ऑप्शन और ये है थर्ड ऑप्शन। इन तीनों ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी है उसको आप चूज़ कीजिए और नीचे टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर जाके क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो डेली रील्स पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय ऑप्शन 1, अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी 2022 ओवरऑल कैसे होने वाली है। वहाँ पर आपकी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है स्पिरिट्स की तरफ से वो क्या होने वाली है, स्पिरिट्स आपको क्या हिंट देना चाहते हैं। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए देख लेते हैं। सो फॉर पाइल 1, थैंक यू। पाइल 1 के लिए बताइए स्पिरिट्स। सी मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 कि आपको जो भी देंगे स्पिरिट्स उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये चारों कार्ड आया हुआ है तो मैं इसको लूँगी। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वर्ड्स, सेकंड कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर्थ कार्ड है 8 ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स को मैं इधर रखूँगी। क्यों रखूँगी मैं आपको बता दूँ। इसको मैंने अरेंज इसीलिए ऐसे किया क्योंकि आप वो पेन से बाहर आ रहे हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन से आप बाहर खुद को ला रहे हो, ऐसी कुछ आपके साथ ट्रॉमास या पर मुझे सुनाई दे रहा है या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके लिए सही नहीं है और आपको बहुत उसमें तकलीफ़ हुई है। तो आप कहीं ना कहीं उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। 2022 में एक न्यू शुरुआत कर रहे हो और ख़ुद को क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में ला रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड बहुत ही इंटेलिजेंट। ठीक है, बहुत ही ब्रेव एंड खुद के ऊपर जो विश्वास होना होती है तो वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिल्ड करोगे 2022 में। आप जो भी करोगे सबसे पहले सोचोगे कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं। आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करोगे 2022 में और आपके अंदर एक ऐसी जज्बा आएगी जहाँ पर आप खुद को सबसे पहले रखोगे। आप जिससे सबसे ज़्यादा पैशनेटेड हो या फिर आपका दिल कहेगा कि मुझे ये करनी चाहिए तो आप उसके तरफ ज़्यादा झुकोगे। शायद अननेसेसरी जो चीज़ें हैं या फिर इंसान है, थॉट्स है, जो भी है उसको कहीं ना कहीं आप ब्लॉक कर दोगे। तो बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। उसी के साथ देखूंगी कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो। ठीक है, 2021 में क्या पीछे छोड़ रहे हो और 2022 में क्या लेके आगे बढ़ रहे हो वो इस कार्ड से मैं जानूंगी। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, अनकवरिंग टीजर। सी ट्रेजर, आप वो खजाना फाइनली ढूंढ रहे हो अपने आप के अंदर। ये जो खजाना है ना, ये अपने आप के अंदर ढूंढना है कि मुझे मिल गया, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे पता है मेरे लिए कौन सही है, क्या गलत है, कौन गलत है। तो ये जो खुद
के अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनना, खुद के अंदर क्या है उसको समझना, ये चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा खुद को डिस्कवर कर रहे हो। वो 2022 में बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेट एनर्जी में आप जाने वाले हो, और बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडिंग एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है उसी के साथ, बहुत ज़्यादा ग्राउंड है। सेंचुरी जो कि है ओपनिंग टू न्यू स्पिरिचुअल सोर्स। आप अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ शायद इतना ज़्यादा आपने मेडिटेशन किया है या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ इतना होगा, दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत झुकोगे इस दौरान पे। एंजल्स के ऊपर विश्वास करना, मैनिफेस्ट करना, जो स्पिरिचुअल काम होती है, स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती है, वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाले हो। ये कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे बता रही हैं, ठीक है। उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी कि क्या पीछे छोड़ रहे हो। ग्रेट एडवेंचर, वाओ, ये सारे कार्ड सेम है। टेक अ रिस्क, तो आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हो, आप अपने लाइफ में रिस्क लेना सीख रहे हो। शायद इस वक्त पे या फिर आप आगे ऐसे थे इन पास्ट में बहुत ज़्यादा डरे डरे काम करते थे। कोई भी काम करने से पहले इतना डर, इतना सोच, उसके वजह से कहीं ना कहीं आप कोई काम करने से पहले 10 बार सोचते थे, और वो काम अगर होना भी होता था तो नेगेटिविटी की वजह से नहीं हो पाता था, या फिर कुछ भी करने से पहले, एक स्टेप आगे लेने से पहले बहुत बार सोचते थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि 2022 में आपको एक चीज़ जो कि दिमाग में रखनी है, क्या है वो, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स आपको। 2022 में कोई एक चीज़ जो कि आपको दिमाग में रखनी है, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स। चलिए, ओ ये है ब्लू बिल, ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज़ गुड नाउ। तो आपको थैंकफुल हमेशा रहना है जो भी आपके पास होगा या फिर आने वाला है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी आप में से मुझे मिल रही है। स्पिरिट्स आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ डिस्कवर होगा, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन स्पिरिट्स फ़िलहाल तो कार्ड्स तो वैसे नहीं बताते कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन स्पिरिट्स मुझे ज़रूर ये बता रही है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाली है, जो कि शायद अभी वो आपको नहीं पता है, या फिर इसके लिए शायद आप प्रेयर कर रहे हो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन 2022 में डेफिनेटली आपको कुछ स्पिरिट्स ऐसे देना चाहते हैं जो कि आपकी पैशन है, ठीक है। और उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना, जो भी आपको मिल रहा है वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। शायद आपकी मॉम आपको खाना बना के दे रही है ना, तो उनको भी थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच। तो ये कभी कभी करना बहुत अच्छा होती है। जितना ज़्यादा थैंकफुल रहोगे तो उतनी ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, अपने जो ब्लेसिंग्स है उसको अट्रैक्ट करोगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आपके लिए येस और नो में से क्या आती है। तो मैं इस रीडिंग को बहुत ही सुंदर तरीके से मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़्यादा बकबक करके ज़्यादा कुछ बता के, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सी आप लोगों के पास में मैसेजेस देना चाहती हूँ, और इसी वजह से मैं इस रीडिंग को ऐसे सिंपल तरीके से कर रही हूँ। तो चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया है, और अभी मैं आपको बताऊंगी येस और नो में से स्पिरिट्स आपको क्या बताती हैं। चलिए स्पिरिट्स गाइड्स बताइए फॉर माय व्यूअर्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। Just a second. Thank you. ओके, आया हुआ है ट्राई अगेन। तो चलिए ट्राई अगेन करते हैं, क्योंकि मुझे एक कंफ्यूज्ड एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। तो अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिल पे सोच लीजिए कि मुझे ये जानना है। स्पिरिट्स बोल के क्वेश्चन को बोलिए और आँख बंद के देखिए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे कन्फ्यूजन एक महसूस हो रही थी। तो चलिए वन मोर टाइम, थैंक यू।
अरे बाप रे। कुछ लोगों के लिए शायद ये काम होने में बहुत टाइम लग चुका है। कुछ लोग ऐसा है कि कुछ चीज़ों में जैसे कि आशा छोड़ना होती है ना, वो छोड़ चुके हो, और कुछ लोग अभी भी एक वेटिंग फेज में हों। बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी महसूस हो रही है मुझे। लेट्स सी क्या आती है, जो भी आती है, बट अपने आप के ऊपर हमेशा विश्वास रखना। बार बार ये ट्राई अगेन, आस्क अ फ्रेंड। तो हो सकती है कि आपका कोई फ्रेंड आपको मदद कर दे, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर मैं आपकी फ्रेंड हुई, ठीक है, तो इसमें येस और नो में, क्योंकि क्लियरली स्पिरिट्स ने आंसर नहीं दिया है, तो मैं एक कार्ड लेके आपको वो क्लियर कर देती हूँ कि वो येस है या फिर नो है। येस है आपके लिए, द स्टार आया हुआ है, इट्स अ बिग येस। तो मैं आपको बता सकती हूँ, आपके काम में कोई भी आपका फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो आपको मदद कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि स्पिरिचुअलिटी की मदद आपको चाहिए, किसी टैरो रीडर से आपको मदद चाहिए, तो ज़रूर जस्ट गो अहेड, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टैरो आपकी मदद कर सकती है, ठीक है। तो या दिस इज़ फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपकी 2022 कैसे जाने वाली है और बिग ब्लेसिंग्स क्या है ओवरऑल 2022 के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑप्शन 2। और आज हम पेंडुलम भी यूज़ करने वाले हैं, तो येस और नो में क्वेश्चन सोच के रखिएगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे हायर स्टडीज़ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ग्रोथ दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ, ओके। थ्री ऑफ कॉइन्स, या बहुत मेहनत कर रहे हो। नंबर 3 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 3 मंथ्स, 3 वीक्स, ठीक है, 3 ईयर्स, या फिर मार्च कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर इस पाइल को 2022 में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है। ये पाइल खुद को जिस चीज़ों से रोकना चाहती है, शायद उससे कामयाब हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हो आप लोगों के बातों में। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में कि आखिर आपको क्या चाहिए, आपको क्या अपने लाइफ में हासिल करनी है, या फिर कुछ चीज़ों में आपको जो क्लैरिटी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको अचीव करनी है, कुछ चीज़ें पानी है, तो उस पानी के पीछे आप रहोगे। अभी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में ज़्यादा ना सोच के, बल्कि आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस करने वाले हो। ये चीज़ मुझे दिख रहा है, और आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करोगे। एक चाइल्डिश एनर्जी बहुत आप में से मुझे मिल रहा है, जैसे कि होती है ना, इनर चाइल्ड होती है, उसको आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव करने वाले हो कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है। किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं पर घूमने जाना, जो अच्छा लगा वो 2022 में आपको कहीं ना कहीं करने का बहुत मन करेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ये एक बहुत बच्चों जैसी जो एनर्जी है आप में बहुत ज़्यादा रहेगी, मुझे वो दिख रहा है। उसी के साथ आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा, स्पेशली फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो। कुछ लोगों के लिए अपने स्टडी हायर स्टडीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ आप कहीं पर जा सकते हो स्टडीज़ के लिए, काम के लिए बाहर जा सकते हो। यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रहा है, अब्रॉड दिख रहा है, ये शॉर्ट ट्रैवलिंग भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवलिंग है 2022 में, ओके। चलिए देख लेते हैं कि क्या छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो 2021 में, क्या छोड़ के 2022 में क्या लेके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मैं इस रीडिंग को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करना चाहती हूँ, और इसकी वजह से मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी आज, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली क्या मिलने वाली है और 2022 में क्या आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है वो क्लियर रहे आपके सामने। अरे बाप रे, चलिए ये कार्ड रेनबो ब्लेसिंग्स, वाओ, हम ब्लेसिंग्स को लेके रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ, वाओ वाओ वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है।
और एक कार्ड है डिस्कवरिंग ट्रूथ। मैंने कहा ना कि आपको क्या चाहिए, आपको सच का तलाश रहेगा कि एग्जैक्टली खुद के अंदर जो झांकना होती है आप वो करोगे। आप अपने इनर मन की सुनोगे, इनर चाइल्ड की सुनोगे। शायद अब तक नहीं करते थे, कुछ डर है, कुछ फियर्स हैं, या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स है, कुछ तो है जिसको आप कहीं ना कहीं रिलीज़ कर रहे हो और आप जो सच्चाई है उसको देख रहे हो सकती है 10 लोग आपको कहे कि ये तेरे लिए सही नहीं है, बट आप वही करोगे जो आपका दिल कहेगा। तो ये एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा बिल्ड होने वाली है नेक्स्ट ईयर। और उसी के साथ आप ब्लेसिंग्स को न्योता दे रहे हो, क्योंकि आप खुद की सुन रहे हो ना। आपका इनर मन को पता है कि आपके लिए क्या सही है और वही आपके लिए बिग ब्लेसिंग्स है। जब भी खुद की सुनना स्टार्ट करोगे तभी देखोगे कि कैसे शावर होती है ब्लेसिंग्स की। टेक एक्शन विथ पैशन, या आप पैशन के साथ एक्शन लोगे, ठीक है। करेज, जो करेजियस एक एनर्जी होती है वो आप में बहुत ज़्यादा बिल्ड होने वाली है। एंड ऑल्सो उसी के साथ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ लोग आगे बढ़ रहे हो, कुछ करने की जज्बा लेके आगे बढ़ रहे हो, या फिर कहीं पर जाना, फिर से जाना। देखो यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कैंपेन सुनाई दे रहा है। जॉब से रिलेटेड कहीं पर जा सकते हो, कैंपेन कर सकते हो, पहाड़ी चढ़ना, ठीक है, ऐसा माउंटेन्स में जाना कुछ लोगों के लिए वो यहाँ पर है। और मुझे ना एक नेचर के साथ आपकी कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, आप मुझे ज़रूर बताना अगर शेयर करना चाहो तो। जैसे कि आप नेचर के साथ बहुत कनेक्ट कर रहे हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, घूमने जाना, माउंटेन्स में जाना या फिर बीचेस में जाना, जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पर आप लोगों से दूर रहो लेकिन खुद के साथ कनेक्ट कर पाओ, ऐसे जगह पर जैसे कि खुद को ढाल देना, ऐसा कुछ करना। मुझे आप खुद में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो, आप खुद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ दिख रहे हो, क्योंकि हम काम करते करते खुद को ही कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कभी कभी। तो आप कहीं ना कहीं वो खुद को ढूंढ रहे हो, खुद को डिस्कवर कर रहे हो, खुद को पहचान रहे हो, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो। ये जो एनर्जी है, तो आप जो भी करोगे, अगर आप करियर पर भी मेहनत कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं खुद की सोच के कि मुझे ये स्टेबिलिटी चाहिए और इसके लिए मुझे ये करनी है, समझ रहे हो। तो ऐसी वाली एनर्जी आपके लिए महसूस हो रही है। लेट्स सी कौन सी ऐसी बात है जो आपको 2022 में दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ओके, forget me not, remembrance, memories and the past hold the key. See, ये बहुत खूबसूरत एक मैसेज दे रही है कि आपको पता है पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका आंसर भी आपको मिलेगा। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को पास्ट में होल्ड बैक नहीं करोगे, आप आगे बढ़ोगे। आपकी जो मेमोरीज है उसको रखोगे, उसको रख के उससे आप जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लोगे और आप आगे बढ़ोगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने जो पास्ट में गलतियाँ किया हुआ है उससे आप एक सीख लेके ना आगे बढ़े हो। मतलब वो ही आपको जैसे कि एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी, नहीं तुझे ये करनी है, तो तूने ये किया था इसलिए ये हुआ था। और जो पॉजिटिविटी आपके साथ जो भी हुआ है, अच्छी चीज़ें पास्ट में, तो उससे तो आप वाकिफ़ हो ही, और जो गलत भी हुआ है उससे आप कुछ सीख के, जैसे कि वहाँ से भी आप कुछ ले रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो और उसको अपना ताकत बना रहे हो। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो ब्लेसिंग्स के तौर पे आप खुद को पहचान रहे हो, स्पिरिट्स आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ताकि आप खुद को पहचानो और खुद की अहमियत को समझो, ठीक है। ओवरऑल मुझे ये सुनाई दे रहा है। अभी आते हैं येस और नो के सेशन पे। अगर आपने आई थिंक सवाल सोच लिया है कि येस और नो में आपको क्या जाननी है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि पाइल 2 के लिए क्या आती है। इसको मैं पकड़ के रख रही हूँ, नहीं तो ये हिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। ये देखिए, ये हिल रहा है, इसकी वजह से ही मैं इसको पकड़ के रख रही थी। कोई बात नहीं है, अभी देख लेती हूँ क्या आती है। थैंक यू।
यू। ट्राई अगेन आया हुआ है, यहाँ पर रखती हूँ और एक बार ट्राई करती हूँ। सवाल को अच्छे से मन में एकदम गांठ बांध लो कि मुझे जानना है बोल के स्पिरिट से बोलो। और ये रही थैंक यू फॉर पाइल 2। बताइए स्पिरिट्स गाइड्स, इनके सवाल का जवाब क्या है, यस और नो। इनको हेल्प कीजिए प्लीज। थैंक यू। क्या है आखिर इनके सवाल का जवाब? थैंक यू। फिर से ट्राई अगेन आया हुआ है। आई फील कि बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। कन्फ्यूजन को हमेशा हटाने की ज़रूरत है। तो और एक बार ट्राई करूँगी, अगर नहीं आता है चलिए ये तो खुद ब खुद इसको लेनी है। मैं कार्ड से आपको बता दूँगी अगर फिर भी यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। बता दीजिए स्पिरिट्स गाइड्स मेरे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं, बता दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ट्राई अगेन और इसमें ही घूम रहा है, फिर से ट्राई अगेन आया हुआ है। तो ठीक है, चलिए मैं कार्ड्स के थ्रू आपको बता देती हूँ ये येस है या फिर नो है। आपकी जो भी सवाल है उसका जवाब क्या है। थैंक यू। द फूल आया हुआ है, इट्स अ बिग येस, ओके। एक बहुत मेजर खाना है, तो बहुत बड़ी येस है और एक न्यू शुरुआत मैं बोल सकती हूँ आपके लिए। ओके, सो दिस इज बाय यू। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई तो इन्वेस्ट को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 3, अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है तो लेट्स सी 2022 की आपकी ब्लेसिंग्स क्या है, वो भी बिग वाला। और ओवरऑल क्या स्पिरिट्स बताती हैं, क्या छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आई होप यस और नो में आपने सवाल कर लिया है, तो हम पेंडुलम से देखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं फॉर पाइल 3 क्या ब्लेसिंग से बताइए स्पिरिट्स 2022 की, पाइल 2 की। थैंक यू। Queen of Cups, okay. King of Coins, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जोड़ी दिख रहा है, जो कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अर्दी है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाला, और जो फेमिनिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो ऐसी जोड़ी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। हो सकते हैं ऑलरेडी आप ऐसे, आपके पार्टनर ऐसे हो, और कुछ लोगों के लिए शायद ऐसा कोई आपके लाइफ में आ सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, या डेफिनेटली कुछ तो होने वाला है। कुछ लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ लोगों के लाइफ में शादी होने वाली है, कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है बहुत टाइम से कुछ रुका हुआ काम हो रही है 2022 में। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, या डेफिनेटली अब तक जिस काम में स्टक थे या फिर जो काम आपका नहीं बन रहा था वो बनता हुआ मुझे दिख रहा है। सी, यहाँ पर एक बहुत क्लियर मैसेज है कि आप जो पा रहे हो उसमें शायद आपको टाइम लग सकता है, शायद आपको उसमें बहुत मेहनत लग सकती है, शायद कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकती है, बट वही आपको स्टेबिलिटी देगी। ओके, ये एक एनर्जी मिल रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं बताती है कि ये जो भी होने वाला है ये कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप शायद अपनी तरफ से बहुत बहुत दे रहे हो, आप शायद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जो मिलेगा ये डिवाइन टाइमिंग में मिलेगा। यहाँ पर आपकी जितना आप करोगे डेफिनेटली उसका कर्म का फल आपको मिलेगा, लेकिन वो टाइम में मिलेगा। आप शायद चाहते हो कि ये चीज़ 1 महीने के अंदर हो जाए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट वो
टाइमिंग लिखा हुआ है आपके लिए कि वो एटलीस्ट 3 महीने लगेगा, तो हाँ वही चीज़ है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून वही बताती है, और ऑल्सो ये भी बताती है कि गुड लक आ रही है, आपका लक आपका साथ देगा। अगर कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली लक आपको सपोर्ट करेगा, ये एनर्जी भी यहाँ पर से मुझे मिल रही है। लेट्स सी क्या 2021 में छोड़ के 2022 में क्या लेके जा रहे हो, क्या छोड़ रहे हो और क्या लेके जा रहे हो। करेज लेके जा रहे हो, टेक एक्शन विथ पैशन and 2 more, stepping into power. You are strong beyond measure and all is possible, choosing your path. आप क्या छोड़ रहे हो पता है, आप छोड़ रहे हो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा था। आप दूर की सोचने वाले हो, बहुत ज़्यादा दूर की सोचने वाले इंसान हो। आप अगर कोई काम भी करोगे, कोई रिलेशन में भी जाओगे, तो सबसे पहले तो सोचोगे कि इसका अंत क्या है, उसके बाद कोई काम करोगे। तो 2022 में कहीं ना कहीं आप वही चीज़ों के ऊपर फोकस्ड होगे जो कि आपको इन फ्यूचर स्टेबिलिटी देगा। इन फ्यूचर जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे पास रहेगा, उसी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो। और आप बहुत पॉजिटिव भी एक एनर्जी आप में से मिल रहा है कि ऑल इज़ पॉसिबल। आपको ऐसा लगेगा ठीक है अगर मैं करूँगी तो ज़रूर पॉसिबल होगा, चीज़ें भले ही क्यों ना स्लो डाउन हो बट होगा, ज़रूर होगा। तो ये वाली एक पॉजिटिव एनर्जी, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी मुसीबतों का सामना शायद अभी तक आपने किया है, तो उसको कहीं ना कहीं मुझे वही दिख रहा है कि उसको कहीं ना कहीं अभी वो जाने का वक्त आ गया है। 2022 में अभी जो आपको मिलेगी वो आपकी कर्म का फल होगा। अब तक आपने जो भी फेस करना था फेस कर लिया, जो भी आपने देखना था देख लिया, बट 2022 में कहीं ना कहीं वो आप पाता हुआ दिखोगे। और मैं आपको वो क्या कहता है स्वीट टॉक्स नहीं करूँगी, तो मैं आपको डायरेक्ट ये बता देती हूँ कि ये एनर्जी बहुत फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी नहीं है, इसमें आपको थोड़ी सी टाइम लग सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है 2022 पढ़ेगी और आपको वो चीज़ें मिल जाएगी, थोड़ी सी टाइम लगेगा इसमें, आपको शायद इसमें बहुत कुछ देखना भी पड़ सकता है, लेकिन आपको ये मिलेगा ज़रूर। और जब मिलेगा ना आपको लगेगा कि हाँ जो टाइम डिवाइन ने लिया है आपके ज़िंदगी से तो वो एकदम परफेक्ट था, ठीक है। ये मुझे एक दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो हर्मिट वाली एनर्जी है कि हर्मिट मतलब खुद के अंदर झांकना कि आप क्या हो, अपनी पॉजिटिविटी को खुद के अंदर लाने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हो, आपकी इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इस दौरान पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस के सुन के भी करोगे, और हर्मिट की एनर्जी भी वही बताती हैं। तो या डेफिनेटली ये सारे कुछ मिला के मुझे ये सारी मैसेज मिल रही हैं, और आप अपना पाथ चूज़ कर लोगे, आप किसी के बातों में नहीं आओगे, आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बस आपको जो सही लगेगा आप वही करोगे। कौन सी चीज़ अभी यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सी एक बात है जो आपको 2022 में पूरी ईयर ध्यान में रखनी है। थैंक यू। ओके, दिस वन, ऑरेंज ब्लॉसम, एंथुजियाज्म, द बेस्ट कैन बी हियर, बिलीव इट। या आप वही करोगे, मुझे ऐसा लग ही रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ आप ऐसा देखोगे। मैं आपको पहले ही बता दूं 2022 में आप बहुत कुछ ऐसा फेस करोगे जहाँ पर शायद आपको लोग कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, छोड़ दे, ज़्यादा मतलब बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, आपको दिखेगा भी बहुत कुछ, लेकिन आपके अंदर से जो आवाज़ है ना वो कहीं ना कहीं आपको कहेगा कि नहीं रुक जा, तेरे लिए है, यही तेरे लिए है और ये होगा। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे आपके लिए महसूस हो रहा है, और आपको यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि कुछ भी हो सकता है, बस विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आप ना सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो कि टाइम के साथ ही रिवील होता है, तो हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं, हाँ ठीक है। मतलब ऐसे भी मेरी कुछ वीडियोज़ है जो कि मैंने ऐवे ही बना दी थी, ऐवे ही वो बना दी थी, बट वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो लोगों के साथ रेजोनेट कर गई। तो ऐसा होती है हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें, और कुछ वीडियोज़ ऐसे बहुत धैर्य से बनाती हूँ, बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करती हूँ, बट उसके बाद भी शायद लोगों को पसंद नहीं आती हैं, ठीक है, पॉपुलर नहीं होती है। तो
आपके साथ भी मुझे वैसा कुछ दिख रहा है कि आप जो एक्सपेक्ट करोगे शायद वो नहीं होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सडन चीज़ें आपके साथ बहुत होगा इन 2022। ऐसा कुछ होगा जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो और आपके साथ हो गया अचानक से सडनली। ओके, सो ये सारी मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही है। चलिए, आ गई है हमारी येस और नो की सेशन की बारी। चलिए, तो इसको मैं थोड़ी सी सीधा कर देती हूँ। और बताइए स्पिरिट गाइड, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है उनके लिए येस है, नो है, डेफिनेटली है। अरे ये सही से नहीं बैठ रहा है क्योंकि इसके ऊपर कार्ड्स हैं। रुको ज़रा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के आंसर दीजिए प्लीज़। अच्छे से सवाल कर लीजिए मन में कि मुझे जानना है कि, बोल के आपकी क्वेश्चन बोलिए। और here we go. Thank you spirits का। हाँ, सी देखिए, मैंने कहा था मुश्किलें ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ बताइए स्पिरिट्स गाइड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत स्ट्रांगली येस महसूस हो रहा है, बट देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ट्राई अगेन। ओके, इसको ना इधर रख देती हूँ तो आई फील आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कार्ड्स के ऊपर रखने से प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू। ओके, बताइए स्पिरिट्स गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी दीजिए प्लीज़। थैंक यू। अगर इस बार भी ट्राई अगेन आया तो मैं कार्ड से आपको बता दूंगी येस है या फिर नो है। ओके, थैंक यू। लेकिन सच में मैं बताऊँ, मेरी इंट्यूशन मुझे स्ट्रांगली येस कह रहा है, बहुत स्ट्रांगली कह रहा है मुझे येस। अभी पता नहीं यहाँ पर क्या आएगा। फिर से ट्राई अगेन आ गया। मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बता देती हूँ, रुको ज़रा। थैंक यू। बताइए। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना, बहुत स्ट्रांगली येस है। ये बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बारे में बताती है, और ये बताती है कि रश एनर्जी होगी, बहुत ही सडन एनर्जी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एनर्जी होगी, और ये बहुत स्ट्रांग येस है। ओके, सो दिस इज फॉर यू। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हो। तो ना इसको थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।